ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्तागरासिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभे सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवटतटस्थित कर्षन्वेणोर्स्वनिर्गोपीर् गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला की एक कथा श्रृंखला में। तो कल हम ये प्रसंग चर्चा कर रहे थे कि जब राजा प्रतापरुद्र महाराज जगन्नाथपुरी आते हैं, जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, उसके बाद वो सर्वभौम भट्टाचार्य को बुलाते हैं और उनको पूछते हैं कि आपने मेरा निवेदन महाप्रभु के सामने रखा क्या। तो सर्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं मैंने बहुत प्रयास किया पर चैतन्य महाप्रभु आपसे मिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, उन्होंने सीधा इनकार कर दिया है। तो उस समय अ, राजा प्रतापरुद्र वो इतने नम्र थे, वो बोलते हैं मैं इतना तुच्छ व्यक्ति हूँ, महाप्रभु मुझे दर्शन नहीं दे रहे। भगवान का आगमन हुआ है आ, सब पतित लोगों का उद्धार करने के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाई का उद्धार किया है, पर महाप्रभु का एक प्रतिज्ञा है, एक ही व्यक्ति को उद्धार वो नहीं करेंगे, वो है राजा प्रतापरुद्र। तो इस तरह से हमने देखा प्रतापरुद्र महाराज के हृदय में इतना नम्रता है, पूरे उड़ीसा के राजा हैं फिर भी बहुत नम्र है। और उसके बाद हमने देखा राजा प्रतापरुद्र भट्टाचार्य को बोलते हैं जैसे महाप्रभु बहुत डिटरमिन्ड है कि वो मुझे देखना नहीं चाहते हैं,
मैं भी बहुत डिटरमिन्ड हूँ, मेरा भी बहुत दृढ़ निश्चय है कि अगर मैं महाप्रभु को नहीं देखूंगा, अपना मैं प्राण त्याग दूंगा। तो हमने कल इस पे काफी चर्चा किया था। प्रभुपाद बहुत सारे तात्पर्य में ये शब्द डिटर्मिनेशन के बारे में लिखता है, और प्रभुपाद बताते हैं भगवान का दर्शन प्राप्त करना है तो ऐसा दृढ़ निश्चय होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा श्री चैतन्य महाप्रभु जो बिल्कुल मिलना नहीं चाहते थे राजा से, राजा की डिटर्मिनेशन से उनका हृदय चेंज हो जाता है। तो राजा बोलते हैं मेरे शरीर का, मेरे राज्य का कुछ भी लाभ नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है, मैं ये सब त्यागने के लिए तैयार हूँ भगवान के एक दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा के पास इतना दृढ़ निश्चय है। और श्रील प्रभुपाद बहुत बार तात्पर्य में वर्णन करते हैं उत्साह निश्चया धैर्य। जब तक व्यक्ति के पास ये दृढ़ता नहीं है, दृढ़ व्रता नहीं है, तो अल्टीमेटली वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो सर्वम भट्टाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं राजा का ये दृढ़ निश्चय देख के। और सर्वम भट्टाचार्य राजा को बोलते हैं आप चिंता मत करना, क्योंकि आपको इतना अगाध प्रेम है भगवान के प्रति और आपको इतना दृढ़ निश्चय है, बहुत जल्दी महाप्रभु आपको कृपा देंगे। और भट्टाचार्य जो है प्लान भी सजेस्ट करते हैं। तो हमने सुना था वो बोलते हैं जब रथ यात्रा का उत्सव होगा, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के सामने नृत्य करेंगे, तो बीच रथ यात्रा में महाप्रभु एक बगीचे में विश्राम करेंगे। उस समय भट्टाचार्य बोलते हैं आप साधारण भिक्षुक का वेश पहन के जाना, आ, महाप्रभु जब विश्राम कर रहे हैं गोपी गीत सुनाना और उनके चरणों का मसाज करना। और आगे हम देखेंगे कि राजा जो है बिल्कुल जैसे भट्टाचार्य ने बोला था उसी प्रकार कार्य करते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु राजा को सिर्फ मिलते ही नहीं है, उनको आलिंगन करते हैं। तो इस प्रकार हमने सुना था कि कैसे प्रतापरुद्र महाराज जो इतने दुखी थे उनको थोड़ा बहुत आशा भट्टाचार्य देते हैं। प्रभुपाद ये भी विषय पे चर्चा करते हैं। तो ये भक्त है जहाँ पे हर भक्त दूसरे भक्त की मदद करने के लिए तैयार है। भट्टाचार्य का तो उद्धार हो गया, पर वो नहीं सोच रहे हैं मेरा तो हो गया, राजा अपना संभाल लेगा। नहीं, ही इज ट्राइंग टू हेल्प द डिवोटी। तो प्रॉपर बता रहे हैं अ डिवोटी इज ऑलवेज कंपैशनेट। भक्त हमेशा उनके हृदय में दया रहता है और भक्त बाकी भक्तों की मदद करने के लिए तत्पर होते हैं। तो इस प्रकार अ, राजा जो है अपने महल चले जाते हैं। और राजा भट्टाचार्य को पूछते हैं अभी स्नान यात्रा कब होगा, क्योंकि भट्टाचार्य ने बोला था रथ यात्रा के समय आपका उद्धार होगा। तो रथ यात्रा के पहले स्नान यात्रा होती है। तो भट्टाचार्य बोलते हैं अभी 2-3 दिन में स्नान यात्रा होने वाला है। तो हमने सुना था जब स्नान यात्रा का दिन था, श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंदित होते हैं। स्नान यात्रा देखी प्रभुर हईला बड़ सुख, ईश्वरेर अनावासेर पाइला बड़ दुख। तो जब स्नान यात्रा होता है महाप्रभु बहुत सुखी होते हैं, क्योंकि महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं भक्तों का सुख किसमें है। जब भक्त देखते हैं कि भगवान के विग्रहों को आनंद मिल रहा है, उसी में वो संतुष्ट हैं। पर स्नान यात्रा के बाद 15 दिन जगन्नाथ का दर्शन बंद होता है, जगन्नाथ जी का रीपेंटिंग इत्यादि होता है। तो महाप्रभु ये विरह सहन कर नहीं पाए, महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकल जाते हैं। अभी जगन्नाथपुरी में रह के जगन्नाथ का दर्शन नहीं हो रहा है, तो महाप्रभु वहीं से निकल जाते हैं और ये 15 दिन अलारनाथ में जाके रुकते हैं। तो जब वो अलारनाथ में थे उसी समय बंगाल के भक्त जो हैं पूरी आते हैं। तो यहां से हम ये प्रसंग को कंटिन्यू करेंगे। पाचे प्रभुर निकट आइला भक्त गण, गौड़ आईते भक्त आइसे कैले निवेदन। तो महाप्रभु अलारनाथ में थे जगन्नाथ के विरह में। तो वहां पे भक्त आते हैं और महाप्रभु को बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु आप जल्दी जगन्नाथपुरी आइए, क्योंकि बंगाल के भक्त अभी पूरी आए हैं। तो हमने ये सुना था जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा से वापस जगन्नाथपुरी आते हैं, नित्यानंद प्रभु और बाकी भक्त जो है काल कृष्णदास को बंगाल भेजते हैं ये समाचार के साथ कि महाप्रभु अभी आ गए। तो उस समय अद्वैताचार्य, शिवानंद सेन, श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, ये सब मिलके चलते हुए बंगाल से जगन्नाथपुरी आते हैं। सार्वभौम नीलाचले आइला प्रभु लाल, प्रभु आइला राजा तानी कहले गिया। तो इन में इस तरह से सर्वमट्टाचार्य महाप्रभु को वापस जगन्नाथपुरी लाते हैं। और सर्वमट्टाचार्य जाके राजा को बोलते हैं महाप्रभु वापस आ गए अलारनाथ से। हेन काले आइला तथा गोपीनाथ आचार्य
राजा के आश्री कहे शुन भट्टाचार्य। उसी समय जब शरण भट्टाचार्य राजा के पास रहते हैं, उसी समय गोपीनाथ आचार्य आते हैं। तो अगर आप लोगों को याद है, गोपीनाथ आचार्य सर्वम भट्टाचार्य के ब्रदर इन लॉ है, श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत महान भक्त हैं। तो उसी समय गोपीनाथ आचार्य का आगमन होता है, और गोपीनाथ आचार्य जो हैं राजा को आशीर्वाद देते हैं। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे चैतन्य चरितामृत में वैष्णव सदाचार क्या है, वैदिक सदाचार क्या है, हमको समझ में आता है। तो यहाँ पे राजा है, फिर भी गोपीनाथ आचार्य सरल ब्राह्मण है, राजा को आशीर्वाद देते हैं। और सरमट्टाचार्य को गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं। गौड़ हाइते वैष्णव आशिते चेन दुई शत महाप्रभुर भक्त सब महाभागवत। तो हमने सुना था कि जब महाप्रभु वापस दक्षिण भारत यात्रा से पूरी आते हैं, तो धीरे धीरे अलग अलग स्थान से थोड़े थोड़े भक्त आते हैं। परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, गोविंद, काशीश्वर पंडित इत्यादि। तो महाप्रभु जब संन्यास लेके जगन्नाथपुरी आए थे, महाप्रभु चार भक्तों के साथ आए थे। नित्यानंद प्रभु, मुकुंद दत्त, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित। तो अभी धीरे धीरे महाप्रभु का ये जो कम्युनिटी है भक्तों का, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अभी बंगाल से कितने भक्त चल के आए हैं? 200 डिवोटीज, 200 भक्त चल के आए हैं। इमेजिन करो, उस समय यात्रा होता था, चल चल के करते थे। और ये यात्रा के मैनेजर थे शिवानंद सेन। इनका प्रसंग बाद में आता है। इमेजिन करो, शिवानंद सेन को कितना सेवा करना था। 200 भक्तों को हर स्थान पे 3 बार प्रसाद देना, हर शाम को कहीं पे कहीं ना कहीं रुकना था, अरेंज करना, टैक्स देना इत्यादि। तो बहुत दिन चलने के बाद ये 200 डिवोटीज जो थे, साधारण डिवोटीज नहीं थे, सब भगवान के। तो बोलते हैं कि सरोवर में आए हैं और महाप्रभु के लिए रुके हैं। तो जो भक्त जगन्नाथपुरी गए हैं, सब जाते हैं नरेंद्र सरोवर। अभी चंद्रभागा का उत्सव चल रहा है। तो ये चंदन यात्रा के 21 दिन में जगन्नाथ जी के उत्सव गिरोह को हरे कृष्णा प्रभु जी। बंगाल के सब भक्त। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपका आवाज कट रहा है, थोड़ा शायद नेटवर्क का इशू है। तो क्या हम वीडियो ऑफ कर सकते हैं प्रभु, या आप क्या वीडियो म्यूट? ऑफ इट, या ठीक है। हाँ, थैंक यू। ओके, आप मुझे बताइए हाँ, इट्स ओके। सो तो बेसिकली नरेंद्र सरोवर ये स्थान है जहाँ पे भक्त सब आके वहां पे रुकते हैं। तो जनरली ये प्रथा है, जब कोई जगन्नाथपुरी जाते हैं, पहले पहले नरेंद्र सरोवर में स्नान करना पड़ता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य के बारे में, तात्पर्य में लिखते हैं, अभी भी बंगाल के जब भक्त जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथ दर्शन करने से पहले नरेंद्र सरोवर में स्नान करते हैं। इज द वॉल्यूम ओके नाउ? ऑडियो ठीक है अभी? जी प्रभु जी। ठीक है। राजा कहे पड़ी चाके आमी आज्ञा दीब, वासा आदि या चाहिए पड़ीचा सब दीब। तो जब गोपीनाथ आचार्य आते हैं राजा से मिलने के लिए, वो राजा को बोलते हैं, देखो अभी बंगाल से 200 भक्त आए हैं, अ, तो इनके लिए रहने का स्थली और प्रसादम अरेंज करना है। इनके अभी जगन्नाथपुरी आए हैं। तो राजा अपने तुरंत सेवकों को बोलता है, आप चिंता मत करो, इन सब भक्तों के लिए रहने का व्यवस्था, प्रसादम मैं कर लूंगा। तो देखिए, प्रताप रुद्र महाराज के हृदय में इतना सुंदर ये सेवा का भाव है। हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन नहीं दे रहे हैं, राजा जो है इन वैष्णवों का सेवा करने के लिए तत्पर है। तो हमने सुना था ये पूरे प्रसंग में ना, ये 2-3 अध्यायों में हम राजा प्रताप रुद्र को बहुत गौर से स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि महाप्रभु ने पहले तो इसको रिजेक्ट कर दिया था, यही व्यक्ति को महाप्रभु आलिंगन करते हैं। क्योंकि राजा के हृदय में, राजा के मन में इतने सुंदर वैष्णव सेवा का भाव था। तो यहाँ पे राजा सिर्फ अपने गुरु की सेवा नहीं करते हैं, इन सब वैष्णवों की सेवा करते हैं।
चैतन्य चरितामृत में रघुनाथ दास गोस्वामी का लीला आता है। तो हम सब जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रयास करते हैं महाप्रभु का संग प्राप्त करने के लिए, पर हर बार जब घर से भागते हैं उनके जो पिताजी हैं सैनिकों के साथ उनको पकड़ लेते हैं। पर फाइनली जब रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु और सब वैष्णवों की सेवा करते हैं, उनके आशीर्वाद से वो महाप्रभु की प्राप्ति कर पाते हैं। तो ये इटर्नल सिद्धांत है, गुरु और वैष्णव की कृपा से ही भगवान की कृपा मिलती है। तो राजा तुरंत बोलते हैं आप चिंता मत करना, सब भक्तों के लिए रहने का व्यवस्था प्रसादम मैं संभाल लूंगा, स्पॉन्सर्ड बाय द किंग। महाप्रभुर गण यत आइला गौड़ हिते भट्टाचार्य एक एक धिकान अमाते। तो राजा सर्व भट्टाचार्य को बोलते हैं, हे भट्टाचार्य मुझे महाप्रभु के भक्तों को दिखाना कौन कौन है। यहाँ पे और एक चीज हम देखते हैं कि राजा इतने उत्सुक हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये 200 भक्त कौन है, क्योंकि डेफिनेटली देखने से ही पता चलता है कि इतने महान हैं, वो सबके बारे में जानना चाहते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका एक गीत है जहाँ पे वो पूरे गुरु परंपरा का वर्णन करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं वहां पे हर एक भक्त को इन सब वैष्णवों के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राजा के पास जिज्ञासा है ये सब वैष्णव कौन है, इनका लीलाएं क्या है। सो लाइक दैट वी शुड ऑल्सो बी वेरी ईगर। बट्ट कहे अतालिकाय कर आरोहण, गोपीनाथ चिन्हे सभार करावे दर्शन। तो राजा जो है भट्टाचार्य को पूछते हैं आप मुझे प्लीज बताइए ये 200 भक्त कौन कौन है, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। भट्टाचार्य बोलते हैं आप आपके महल के छत के ऊपर चढ़ना, गोपीनाथ आचार्य बताएंगे। आमी काहू नाही चिनी चिंती मन हय, गोपीनाथ आचार्य सबारे करबे परिचय। तो सरम भट्टाचार्य बोलते हैं मैं भी नहीं जानता, क्योंकि सरम भट्टाचार्य वो भी अभी अभी भक्ति में आए थे। वो बोलते हैं मैं भी इनके बारे में नहीं जानता, पर गोपीनाथ आचार्य जानते हैं, वो सबको दिखाएंगे कौन कौन है। एत बलि तीन जन अतालिकाय चढ़ीला, हेन काले वैष्णव सब निकट आईला। तो उस समय राजा का जो घर था, महल था, नरेंद्र सरोवर के पास ही था। तो ये तीन जन, राजा, सरम भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य, तीनों महल के छत के ऊपर चढ़ते हैं और उसी समय महल के पास ये सब वैष्णव आते हैं। दामोदर स्वरूप गोविंद दुविजन, माला प्रसाद लान आए यहाँ वैष्णव गण। तो महाप्रभु के दो निकट के पार्षद थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, गोविंद। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ही वाज लाइक अ सेक्रेटरी, महाप्रभु के सेक्रेटरी के समान थे, और गोविंद पर्सनल सर्वेंट थे। तो ये दोनों भक्त जगन्नाथ का हार और जगन्नाथ का प्रसाद लेके भागते हुए जाते हैं वैष्णवों का स्वागत करने के लिए। प्रथमेते महाप्रभुर पटाइल दुहारे, राजा कहे ए तुई कौन चिन्हा हमारे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन दो भक्तों को पहले ही भेजा था, क्योंकि महाप्रभु अभी भी अलारनाथ से आ रहे हैं वापस। महाप्रभु ने इन दोनों को भेजा था, अब जाना आगे सब भक्तों का स्वागत करना। तो राजा पूछते हैं सनु भट्टाचार्य को ये दो व्यक्ति कौन है, हुआ दिस पीपल। भट्टाचार्य कहे यही स्वरूप दामोदर महाप्रभुर हय यहाँ द्वितीय कलेवर। तो भट्टाचार्य बोलते हैं ये है स्वरूप दामोदर गोस्वामी, महाप्रभु के सेकंड एक्सपांशन है, मतलब महाप्रभु के इतने निकट के पार्षद है। द्वितीय गोविंद भृत्य यहाँ दोहा दिया, माला पता नाचेन प्रभु गौरव करिया। तो ये दूसरे व्यक्ति हैं गोविंद, महाप्रभु के भृत्य या महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट है। महाप्रभु ने इन सब भक्तों का ऑनर करने के लिए, इन सबका स्वागत करने के लिए महाप्रभु ने इन दोनों भक्तों को भेजा है जगन्नाथ के हार और प्रसाद के साथ। तो यहाँ पे भी हम सीखते हैं, पूरे चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं वैष्णव सदाचार क्या होता है, व्हाट इज वैष्णव रिलेशनशिप, वैष्णव एटिकेट क्या है। तो यहाँ पे अभी बंगाल के भक्त जगन्नाथपुरी आए हैं, तो पहले महाप्रभु भी बंगाल में ही थे, अभी महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए हैं, तो महाप्रभु होस्ट का रूप लेते हैं। तो होस्ट का कार्य है गेस्ट का स्वागत करना, और इस तरह से स्वागत होता है। महाप्रभु हर भक्त के लिए हार और प्रसाद और चंदन बेचते हैं। एक साल राधानाथ स्वामी महाराज का यात्रा था जगन्नाथपुरी में। महाराज का इच्छा था इसी तरह सब भक्तों का स्वागत करना। तो महाराज स्वयं खड़े थे और जैसे भक्त आ रहे थे जगन्नाथपुरी,
महाराज जो है हर भक्त को हार इत्यादि पहना रहे हैं। तो महाप्रभु इस तरह से हर भक्त का स्वागत करते हैं। आदौ माला अद्वैतेर स्वरूप पराइला, पाचे गोविंद द्वितीय माला आनी तारे दिला। तो ये दो भक्त जो हैं हार प्रसाद वगैरह लेके जाते हैं। पहला हार किसको पहनाते हैं? अद्वैताचार्य, क्योंकि पूरे कम्युनिटी के लीडर थे अद्वैताचार्य। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी आते हैं, हार पहनाते हैं अद्वैताचार्य को, दंडवत अर्पण करते हैं। गोविंद आते हैं, दूसरा हार अद्वैताचार्य को पहनाते हैं। तबे गोविंद दंडवत कराइला आचार्य, तारे नाही चिने आचार्य पुचिला दामोदरी। जब गोविंद जो है अद्वैताचार्य को प्रणाम कर रहे हैं, अद्वैताचार्य स्वरूप दामोदर को पूछते हैं ये कौन है नया लड़का, क्योंकि अद्वैताचार्य ने स्वरूप दामोदर को देखा था। स्वरूप दामोदर भी नवदीप में थे, वो गोविंद को पहचान नहीं पा रहे थे। अद्वैताचार्य सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं, उनका अधिकार है पूछना ये वे कौन है ये अभी जो आए हैं भक्त। दामोदर कहे इहार गोविंद नाम, ईश्वर पुरीर सेवक अति गुणवान। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलता है इसका नाम गोविंद है, ये ईश्वरपुरी के सेवक थे, महाप्रभु के गुरु के सेवक थे, बहुत गुणवान है। प्रभुर सेवा करीते पूरी आज्ञा दिला, अतएव प्रभु यहाँ के निकट राखिला। तो ईश्वरपुरी ने गोविंद को आज्ञा दिया था कि महाप्रभु का सेवा करना। जब ईश्वर, हमने ये सुना था ये प्रसंग, जब ईश्वरपुरी अपना शरीर त्याग रहे थे उनके अंतिम दिनों में, वो गोविंद को बोलते हैं मेरे जाने के बाद आप श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवक बनना। तो इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोल रहे हैं महाप्रभु हमेशा गोविंद को अपने पास ही रखते हैं। राजा कहे यार माला दिल दुई जना, आश्चर्य तेज बड़ महांत कहाँ कोण जना। तो आप लोगों को ये प्रसंग समझ में आ रहा है? तो बेसिकली बहुत सारे छोटे छोटे कन्वर्सेशन हैं। एक एक मेन कन्वर्सेशन है, राजा जो है छत के ऊपर है महल के, सॉरी सर्वभट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य के साथ। तो इन तीनों का कन्वर्सेशन चल रहा है और नीचे बंगाल के भक्त जो हैं आए हैं जगन्नाथपुरी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी गोविंद इत्यादि उनका स्वागत करने के लिए गए। तो राजा पूछते हैं स्वरूप दामोदर और गोविंद ने किसको हार पहनाया, क्योंकि राजा ने कभी अद्वैताचार्य को देखा ही नहीं, पहले बार वो बंगाल के भक्तों को देख रहे हैं। तो राजा बोलते हैं ये जो व्यक्ति हैं जिनको उन्होंने हार पहनाया अद्वैताचार्य, इनका तेज इतना है, आश्चर्य तेज, इतना तेज है, डेफिनेटली वो भगवान के महान भक्त होंगे, तो इनके बारे में बताइए। आचार्य कहे इहार नाम अद्वैताचार्य, महाप्रभु मान्य पात्रा सर्व शिरोधारी। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं ये है अद्वैताचार्य, इतने महान हैं, भक्तों के श्रेष्ठ, भक्तों के शिरोमणि हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु भी इनको सम्मान करते हैं। महाप्रभुर मान्य पात्रा, महाप्रभु ऑल्सो रिस्पेक्ट्स अद्वैताचार्य। श्रीवास पंडित इह पंडित वक्रेश्वर, विद्यानिधि आचार्य यहाँ पंडित गदाधर। तो आगे इंट्रोडक्शन करते हैं, वो देखिए, वो है श्रीवास पंडित, वो है वक्रेश्वर पंडित, वो है विद्यानिधि आचार्य, और ये है गदाधर पंडित। आचार्य रत्न इह पंडित पुरंदर, गंगादास पंडित इह पंडित शंकर। ये है आचार्य रत्न, ये है पुरंदर पंडित, गंगादास पंडित, शंकर पंडित। तो जो भक्त पहले बार इनके बारे में सुन रहे हैं तो इनका नाम नया लगेगा, पर जितना हम सुनते हैं इनके बारे में जानते हैं, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो चैतन्य चरितामृत में जब ऐसे वैष्णवों का वर्णन आता है, सिर्फ इनका नाम सुन के ही व्यक्ति के हृदय का शुद्धिकरण होता है। आगे हम देखेंगे ये अध्याय में इन सब जो वैष्णवों का नाम है ना, यहाँ पे महाप्रभु स्वयं इन वैष्णवों का गुणगान करते हैं। मतलब ये सब वैष्णव इतने महान हैं, महाप्रभु स्वयं इनका गुणगान करते हैं। सो वेरी वेरी एलिवेटेड पर्सनालिटीज। यही मुरारी गुप्त यहाँ पंडित नारायण, हरिदास ठाकुर यहाँ भुवन पावन। तो बंगाल से मुरारी गुप्ता भी आए थे, नारायण पंडित आए थे, और हरिदास ठाकुर, और हरिदास ठाकुर के बारे में बोलते हैं हरिदास ठाकुर यहाँ भुवन पावन, पूरे जगत को पावन कर सकते हैं। यही हरि भट्ट, यही श्री नरसिम्हानंद, यही वासुदेव दत्त, यही शिवानंद। यहाँ पे है हरि भट्ट, वो देखिए वो नरसिम्हानंद है, ये वासुदेव दत्त है, और शिवानंद सेन। गोविंद माधव घोष, यही वासु घोष,
तीन भाई कीर्तने प्रभु पाई ने संतोष। और यहाँ पे ये तीन भाई हैं, गोविंद घोष, माधव घोष, वासुदेव घोष। और तीनों भाइयों का जो संकीर्तन है महाप्रभु को बहुत प्रसन्न करता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो गोविंद घोष है, ये घोष कम्युनिटी जो है कायस्थ डायनेस्टी है। और अभी भी प्रभुपाद वर्णन करते हैं, कटवा के पास अगर द्वीप करके एक स्थान है, वहां पे इनका कुल चलता है। और अभी भी एक मेला होता है घोष ठाकुर के नाम से। और खासकर जो वासुदेव घोष है, उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं। जैसा वो गीत है जय जय जगन्नाथ सचीर नंदन। तो ऐसे बहुत सारे जो वैष्णव गीत हैं वासुदेव घोष ने लिखा है। और गोविंद घोष इत्यादि, ये तीनों भाई जो हैं बहुत सुंदर संकीर्तन करते थे। राघव पंडित यहाँ आचार्य नंदन, श्रीमान पंडित ही श्रीकांत नारायण। यहाँ पे है राघव पंडित। तो राघव पंडित का घर कहाँ पे है? मानीहट्टी में। तो ये है राघव पंडित, ये है आचार्य नंदन, ये है श्रीमान पंडित, और यहाँ पे है श्रीकांत और नारायण। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, ये यहाँ व्रजेंद्र सुतपाश। तो नरोत्तम दास ठाकुर उनके गीत में लिखता है, गौरांगेर संगी गणे, जो व्यक्ति महाप्रभु के संगियों के बारे में, महाप्रभु के पार्षदों के बारे में समझता है। तो हमने सुना था कि राजा इतने उत्सुक हैं सिर्फ महाप्रभु के बारे में जानने के लिए नहीं, महाप्रभु के पार्षदों के बारे में जानने के लिए। तो हम सबके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान की लीलाओं को समझें, और भगवान के जो पार्षद हैं उनकी लीलाओं को भी हम समझें। तो नरोत्तम दास ठाकुर ये गीत में लिखते हैं, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने। जो महाप्रभु के जो निजी पार्षद हैं, जो महाप्रभु के जो फॉलोअर्स हैं, उनको नित्य सिद्ध मुक्त आत्मा करके मानता है, ऐसा व्यक्ति ये भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं है। ये यहाँ व्रजेंद्र सुतपाश, ऐसा व्यक्ति तुरंत वृंदावन धाम की प्राप्ति करता है और भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, महाप्रभु के पार्षद कौन है? जो भी व्यक्ति महाप्रभु के आंदोलन में 24 घंटा सेवा करते हैं, दे आर ऑल नित्य सिद्ध, दे आर ऑल इटर्नली लिबरेटेड। गौरांगेर संगी गणे, तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, गौरांगेर संगी गणे का ये अर्थ नहीं है सिर्फ महाप्रभु के समय में जो महाप्रभु के पार्षद थे, क्योंकि अभी भी महाप्रभु के पार्षद हैं। जो भी महाप्रभु की लीलाओं को बढ़ा रहे हैं, संकीर्तन आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, वो भी महाप्रभु के पार्षद हैं। इनको अगर हम नित्य सिद्ध मानेंगे, देन वी विल गेट लिबरेटेड। श्रील रूप गोस्वामी नित्य सिद्ध का डेफिनेशन देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, इहा यस्य हरेर दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्तु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते। जीवन मुक्त कौन है? जिसने अपने पूरे शरीर से, मन से, वचन से, बुद्धि से भगवान के सेवा में युक्त किया है, ऐसा व्यक्ति लिबरेटेड है। तो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, a devotee is always thinking of how to better serve Lord Krishna, the supreme person of Godhead, and how to broadcast his name, fame and qualities throughout the world. जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हमेशा यही चिंतन है उनका, कृष्ण की सेवा और अच्छे से कैसे करें, ये आंदोलन को और कैसे फैलाएं। लेकिन श्रील प्रभुपाद का हमेशा यह विचार था। तो थोड़े दिन पहले मैं नवयोगेंद्र महाराज का ग्लोरिफिकेशन सुन रहा था। महाराज जो हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में बता रहे थे। तो नवयोगेंद्र महाराज बता रहे थे, वो 8 साल गोपाल कृष्ण महाराज के काफी निकट थे। वो बोल रहे थे कि दिन रात गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक ही चिंतन कर रहे थे कि आंदोलन को और कैसे फैलाएं। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, they are only thinking about Krishna. So Prabhupada writes here, one who is a Nitya Siddha has no business other than broadcasting the glories of the Lord all over the world according to his ability. नित्य सिद्ध कौन है? जो वैष्णव, उनका एक ही कार्य है महाप्रभु के आंदोलन को और कैसा फैलाना, उसके बारे में चिंतन, प्लानिंग, सेवा इत्यादि करते हैं। ऐसा भक्त जो है नित्य सिद्ध है अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। मतलब हर वैष्णव का अलग अलग क्षमता है, रिजल्ट हमको जज नहीं करना है। अगर जो वैष्णव है प्रामाणिकता से कर रहा है, हमको क्या स्वीकार करना है? सच अ पर्सन इज अ लिबरेटेड सोल। देयरफॉर नरोत्तम दास ठाकुर सेज नित्य सिद्ध करी माने, हमको ऐसे वैष्णवों को नित्य सिद्ध स्वीकार करना है। तो प्रॉपर लिखते हैं, भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए कि महाप्रभु के जो नित्य पार्षद हैं सिर्फ 500 साल पहले थे। नहीं, अभी भी जो कर रहे हैं दे आर ऑल्सो लिबरेटेड सोल्स। प्रभुपाद जब वो
पहले बार अपने शिष्यों को, अमेरिकन शिष्यों को भारत लेके आते हैं। तो खासकर जयपताका महाराज के बारे में प्रभुपाद बताते हैं, जब उनका इंडियन सिटीजनशिप इत्यादि करना था, तो प्रभुपाद हमारे बॉम्बे में एक बहुत सीनियर वैष्णव थे, नाथ जी प्रभु, नरेंद्र देसाई। तो प्रभुपाद उनको बोलते हैं जयपताका, उस समय जयपताका ब्रह्मचारी जो है, प्रभुपाद बोलते थे ही इज अ इटर्नल एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड, गौरांग महाप्रभु के इटर्नल पार्षद है। तो हमेशा नाथ जी प्रभु ये बहुत विश्वास के साथ बताते थे। तो कहने का अर्थ है जो भी वैष्णव इतना प्रचार कर रहे हैं, डेफिनेटली महाप्रभु ने उनको बहुत स्पेशल कृपा दिया है। सो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, जब हम ऐसे वैष्णवों का संग करते हैं, ऐसे वैष्णवों पे विश्वास प्राप्त करते हैं, वन कैन गो बैक टू गॉड सिंपली बाय एक्सेप्टिंग द एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य एज नित्य सिद्ध। वन कैन वेरी इजीली गो होम बैक टू गॉड। सिर्फ अगर हम स्वीकार करेंगे ये सब नित्य सिद्ध हैं, अगर हम कुछ कर भी नहीं पा रहे, इन वैष्णवों का गुणगान करेंगे, इनको प्रणाम करेंगे, बस भगवत धाम चले जाएंगे। तो वही भाव में राजा जो है इन वैष्णवों के बारे में सुनना चाहता है। शुक्लंबर देख यही श्रीधर विजय, वल्लभ सेन यही पुरुषोत्तम संजय। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं ये देखो, यह है शुक्लंबर ब्रह्मचारी, यह है श्रीधर, यह है विजय, वल्लभ सेन, यह है पुरुषोत्तम, यह है संजय। कुलीना ग्राम वासी यही सत्यराज खान, रामानंद आदि सबे देखा विद्यमान। और यहाँ पे कुलीना ग्राम के निवासी हैं सत्यराज खान, रामानंद इत्यादि। तो उस समय महाप्रभु का आंदोलन जो है बंगाल में अलग अलग गांवों में था। जैसे पुलिना ग्राम के निवासी थे, वहां पे महाप्रभु का एक सेंटर था। शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर में, वहां पे एक सेंटर था। हर सेंटर के एक लीडर होते हैं। श्रीखंड, वहां पे रघुनंदन इत्यादि, वहां पे एक सेंटर था। तो अलग अलग जगह से भक्त साथ में मिलके पूरी आ रहे थे। तो ये कुलीना ग्राम के निवासी हैं। मुकुंद दास नरहरि श्री रघुनंदन, खंडवासी चिरंजीव आर सुलोचन। तो जैसे मैं वर्णन कर रहा था, कुलीना ग्राम महाप्रभु का एक भक्तों का एक कम्युनिटी था। तो वैसे ही श्रीखंड करके एक जगह है, तो वहां पे मुकुंद दास, नरहरि, रघुनंदन जी, सुलोचन, तो ये सब वहां पे निवासी हैं। कतेक कहीब की देख यत जन, चैतन्य गण सब चैतन्य जीवन। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं अरे मैं कितना नाम बोलूं, हाउ मेनी नेम शैल आई स्पीक। जितने भी आप भक्त देख रहे हो ये समझ जाना, सारांश में ही है चैतन्य गण, दीज आर ऑल एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड, सब चैतन्य जीवन। एंड इनका जीवन महाप्रभु है, और महाप्रभु के जीवन में ये सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राजा कहे देखी मोर हरिल चमत्कार, वैष्णवेर ऐचे तेज देखी नाही आर। देखिए प्रताप रुद्र महाराज पहले बार इन वैष्णवों को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही सीन, पर देख के वो समझ जाते हैं ऐसा वैष्णव मैंने कभी नहीं देखा है। तो प्रभुपाद आगे वर्णन करते हैं, ओडिशा का राजा है, उसने बहुत सारे वैष्णवों को देखा है, बहुत सारे जगन्नाथ के भक्तों को देखा है, पर राजा बोल रहे हैं ऐसा तेज, ऐसा जो शक्ति है मैंने कहीं नहीं देखा है। कोटि सूर्य सम सब उज्ज्वल वर्ण, कबू नाही सुनी यही मधुर कीर्तन। तो राजा बोलते हैं इन सबका प्रकाश, नॉट वन, हर एक भक्त जो है कोटि सूर्य की तरह है, मिलियंस ऑफ मून्स। तो एक सूर्य जो है पूरे ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करता है, इमेजिन करो इतने सारे सूर्य। सो हर एक भक्त एक कोटि सूर्य की तरह है। और राजा बोलते हैं ऐसा जो कीर्तन मैंने अब तक नहीं सुना है, कबू ना ही सुनी ए मधुर कीर्तन। तो प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद राइट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पर्पट। तो प्रभुपाद बता रहे हैं दीज आर सिम्टम्स ऑफ प्योर डिवोटीज। जब शुद्ध भक्त जप करते हैं ऐसा उनके शरीर पर चिन्ह होता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं एक चिन्ह है, ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके शरीर में बहुत तेज आता है, बहुत प्रकाश आता है, और उनका जो संकीर्तन है लोगों के हृदय को मोहित कर लेता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे प्रोफेशनल चैंटर्स और शुद्ध भक्तों के जप में बहुत फर्क है। तो सिर्फ कीर्तन, प्रोफेशनल चैंटिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इत्यादि के लिए नहीं करना है। पब्लिक को आप ऐसा अट्रैक्ट नहीं कर सकते, शायद उनके मन को अट्रैक्ट करेंगे पर हृदय का परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं राजा जो है इनके कीर्तन से इतना प्रभावित क्यों होते हैं,
ऐसा नहीं कि जगन्नाथपुरी में राजा ने कीर्तन नहीं सुना, जगन्नाथ के सामने बहुत सारे लोग आके अपना परफॉर्मेंस करते हैं, पर राजा को समझ में आया कि इनके कीर्तन में कुछ तो स्पेशलिटी है। एक्सपर्ट म्यूजिकल प्लेयर्स नहीं थे ये, पर भगवान के शुद्ध भक्त थे। सो प्रॉपर राइट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इफ अ डिवोटी स्टिक्स स्ट्रिक्टली टू द प्रिंसिपल्स गवर्निंग वैष्णव बिहेवियर, अगर भक्त जो हैं गंभीरता से वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, वैष्णव सदाचार के अनुसार साधना उसका बहुत सही हो रहा है, तब दो चीज होगा। पहला, उसके शरीर का कांति बहुत तेजमयी होगा, विल बिकम वेरी एफल्जेंट। दूसरा चीज, उसका जो कीर्तन है, जप है, कथा है, लोगों के हृदय में परिवर्तन लाएंगे। टू थिंग्स विल हैपन। तो प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं ऐसे जो कीर्तन शुद्ध भक्त करते हैं, डेफिनेटली लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे। और प्रॉपर ये बोल रहे हैं ये जो सिद्धांत है सिर्फ कीर्तन सिंगर्स के लिए नहीं है। सो प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ कीर्तन सिंगर्स इज, जो कीर्तन गा रहा है उसका पहला गुण ये नहीं होना चाहिए कि बहुत एक्सपर्ट मेलोडीज आता है उसको, दैट इज नॉट द क्वालिफिकेशन। प्रभुपाद ने वो कभी बोला ही नहीं। इनफैक्ट एक बार प्रभुपाद शायद जुहू में थे, कहीं पे थे, और कोई कीर्तन कर रहा था, कोई प्रोफेशनल सिंगर था। प्रभुपाद बोले इसको बंद कराओ और मेरे भक्तों को बोलो कीर्तन करने के लिए। सो जो शुद्ध भक्त हैं प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, दे आर नॉट इम्प्रेस्ड बाय म्यूजिकल सिंगिंग। तो कीर्तनिया का सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए दैट ही शुड फॉलो द प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली। नहीं तो क्या एंटरटेनमेंट होगा पर लोगों का परिवर्तन नहीं होगा। एंड प्रॉपर एक्सप्लेन द सेम प्रिंसिपल्स, अगर कोई कथा कर रहा है या कोई ड्रामा भी कर रहा है, सो प्रॉपर मेंशंस इट शुड बी प्लेड बाय डिवोटीज। सो ये सुनिए, प्रॉपर सेज दैट इवन ड्रामास अबाउट द पास्ट टाइम्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु एंड कृष्णा शुड बी प्लेड बाय डिवोटीज। इसमें फर्क है, देयर इज अ डिफरेंस। सो such dramas will immediately bring interest in audience and will be full of potency। मतलब जितना हम जो भक्त हैं नियमों का पालन करते हुए वही सेवा करते हैं, उतना प्रभाव होगा। तो प्रॉपर राइट्स हियर, द स्टूडेंट्स ऑफ ISKCON should note these 2 points and try to apply these principles in spreading the glories of the Lord। तो ISKCON के जो भक्त हैं उनको ये दो चीज बहुत गंभीरता से नोट करना है। दो चीज क्या है? पहला, अगर हम शुद्ध रहेंगे, नियमों का पालन करेंगे, हमारा जप सही से होगा, साधना अच्छे से होगा, ऑटोमेटिकली प्रचार होगा। प्यूरिटी इज द फोर्स। अगर शुद्धता है तो प्रचार होगा। ऐचे प्रेम ऐचे नृत्य ऐचे हरि ध्वनि, कहाँ नहीं देखी ऐचे कहाँ नहीं सुनी। राजा इतने प्रभावित होते हैं तो बोलते हैं ऐसा प्रेम, ऐसा नृत्य, ऐसा कीर्तन, ऐसा हरि ध्वनि मैंने कहीं देखा नहीं, कहीं सुना नहीं। राजा का ये स्टेटमेंट सर्टिफिकेट स्टेटमेंट है, क्योंकि इतने महान व्यक्ति से आ रहा है जिसने हजारों कीर्तन पार्टीज देखे हैं, पर राजा बोल रहा है ये स्पेशल है, मैंने अब तक नहीं देखा। तो प्रॉपर तात्पर्य में वही चीज लिखते हैं, क्योंकि जगन्नाथ के जो जगन्नाथ मंदिर है, दुनिया के बहुत भागों में लोग आते हैं जगन्नाथ का गुणगान करने के लिए। तो राजा ने इन सब अलग अलग कीर्तन पार्टीज, अलग अलग ग्रुप्स को देखा है, तो राजा तुरंत पहचान गए ये कीर्तन पार्टी देयर इज समथिंग स्पेशल, कुछ तो है इनमें जो बाकी लोगों में नहीं है। सो प्रॉपर राइट्स हियर दैट जैसे बंगाल के भक्त आते हैं जगन्नाथपुरी में कीर्तन करने के लिए, तो वैसे ही इस्कॉन के भक्तों को प्रॉपर वर्णन कर रहे हैं अलग अलग तीर्थ स्थली में भी जाना चाहिए, मायापुर इत्यादि, वहां पे जाके कीर्तन करना चाहिए। राइट, दिस कीर्तन इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भट्टाचार्य कहे यही मधुर वचन चैतन्य सृष्टि प्रेम संकीर्तन। तो सर्व भट्टाचार्य बोल रहे हैं आपने सही बोला, आपने सही पहचाना, ये कुछ स्पेशल संकीर्तन है। ये जो संकीर्तन है श्री चैतन्य महाप्रभु का क्रिएशन है, चैतन्य सृष्टि, महाप्रभु ने संकीर्तन शुरू किया है। और ये संकीर्तन क्या है? प्रेम संकीर्तन। ये संकीर्तन में और बाकी संकीर्तन में फर्क क्या है? ये संकीर्तन में जो भक्त है बहुत प्रेम के साथ संकीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा जिंदगी भक्ति में लगा है। तो सिर्फ कीर्तन करते हुए वो शक्ति नहीं आएगा, पूरे जिंदगी भर, पूरे दिन भर हम क्या करते हैं उसके हिसाब से वो कीर्तन में एक शक्ति होगा, ये प्रेम होगा, वो लोगों को समझ में आएगा। अवतारी चैतन्य कैल धर्म प्रचारन, कली काले धर्म
कृष्ण नाम संकीर्तन। तो शर्मट्टाचार्य बोलते हैं अवतारी चैतन्य, महाप्रभु कौन है? अवतार नहीं है, अवतारी है। जैसे कृष्ण अवतारी है, तो वही अवतारी भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। किसके लिए? धर्म प्रचारक। भगवान कृष्ण गीता में बोलता है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। और कलयुग का धर्म क्या है? कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। तो कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। कृतय ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तना। तो हर युग के लिए युग धर्म है, कलयुग के लिए युग धर्म है नाम संकीर्तन। संकीर्तन यज्ञ तारे करे आराधन सहित सुमेधार कली हत जन। तो सनोरटाचार्य के विश्वास है संकीर्तन यज्ञ तारे करे आराधन। तो जो व्यक्ति महाप्रभु की आराधना करता है, महाप्रभु की आराधना कैसे होनी चाहिए? संकीर्तन से। जब शिला प्रभुपाद इनिशियली अमेरिका गए थे, प्रभुपाद का छोटा सा मैचलेस गिफ्ट, वो स्टोर के पहले भी प्रभुपाद जब वो बाउरी के एक लॉफ्ट में रहते थे, तो प्रभुपाद के पास एक पंचतत्व का एक फोटो था। फर्स्ट इसका में पहला चित्र या डेटी भी नहीं था उस समय। द फर्स्ट थिंग प्रभुपाद हैड वाज अ पंचतत्व फोटो। और प्रभुपाद पंचतत्व के सामने थोड़ा बहुत दीप दिखाते थे, पर मेनली प्रभुपाद कीर्तन करते थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि पंचतत्व का आराधना, पंचतत्व के सामने थोड़ा आरती करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, पर पंचतत्व के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संकीर्तन करना। संकीर्तन यज्ञ तारे करे आराधन। तो महाप्रभु का आराधना होता है भाई संकीर्तन। सेत सुमेदार कली हट जन। जो ये करता है, जो महाप्रभु की भक्ति करता है, महाप्रभु के आंदोलन में भाग लेके संकीर्तन करता है, सेत सुमेध, सुमेध मीन्स वेरी इंटेलिजेंट, शार्पली इंटेलिजेंट, प्रॉपर ट्रांसलेट करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। और अगर कोई महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग नहीं ले रहा है, ऐसा व्यक्ति कौन है? कली हट जन, विक्टिम्स ऑफ द एज ऑफ कली। तो शर्मट्टाचार्य का ये स्टेटमेंट है कि अगर कोई व्यक्ति महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग ले रहा है, वो बुद्धिमान है, क्योंकि पूरे शास्त्रों का निचोड़ संकीर्तन ही है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। इति षोडशकर नाम नाम कली कल्मष नाशनम न तो परतरोपाय सर्ववेदेश दृश्यते। कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी बताते हैं सर्ववेदेश दृश्यते, सब वेदों का कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है? हरि नाम। इसलिए जो भक्त हरि नाम करते हैं दे आर इंटेलिजेंट। और जो भक्त ये महामंत्र का जप नहीं करते, महाप्रभु की भक्ति नहीं करते, ये लोग कलयुग के विक्टिम्स हैं। तो प्रॉपर ट्रांसलेट करते हैं, कोई भी व्यक्ति धर्म को बना नहीं सकता। कोई भी बोल नहीं सकता मैंने एक नया धर्म बनाया है, नॉट पॉसिबल। धर्म कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड। और भागवतम के दो श्लोक है, दो तीन श्लोक का श्रृंखला है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदु ऋषयो नापि देवः न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतस्त विद्याधर चारणादय स्वयंभू नारद शंभु कौमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलि वैयासकी वयम द्वादशैते विजानीमो धर्म भागवताम बताह गुह्यम विशुद्ध दुर्बोहम यम ज्ञानावृतम अश्नुते एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसा धर्म परस्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम गृणाद्भि। सो दिस इज भागवतम 6th canto 3rd chapter 19 20 21 22 3-4 वर्सेस। तो यहाँ पे वर्णन आता है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। व्हाट इज धर्म? धर्म जो है जो भगवान बताते हैं। और यहाँ पे वर्णन है धर्म जो है और कोई बना नहीं सकता, नो वन कैन क्रिएट। न वही विदुर ऋषिया नापि देव। अगर कोई महान ऋषि है, कोई देव है, कोई सिद्ध है, कोई विद्याधर है, चारण है, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति धर्म बना नहीं सकता। व्हाट टू स्पीक ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के बारे में क्या बोलना। देवी देवता भी धर्म क्रिएट नहीं कर सकते।
धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो भगवान बताते हैं, और ये धर्म एक परंपरा सिस्टम में आता है। और ये धर्म के जो रक्षा करते हैं, या धर्म के जो गुरु हैं, 12 हैं, 12 महाजन्स। स्वयंभू नारद शंभु कौमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वैयासकी वयु। दीज आर 12 ग्रेट पर्सनालिटीज। धर्म समझना है, ये 12 लोग थोड़ा बहुत धर्म समझते हैं, पूर्ण रूप से नहीं, टू क्वाइट अ गुड एक्सटेंट। ये 12 महाजन कौन है? ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिव जी, चतुष्कुमार, कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक महाराज, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी, यमराज। प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन आर नोन टू दीज 12 पर्सनालिटीज। तो इसलिए अगर हमको धर्म समझना है तो परंपरा में ही समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू परंपरा, क्योंकि धर्म जो है बहुत गुह्य है, गुह्यम विशुद्धम। सिर्फ पुस्तक पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा, यू हैव टू लर्न थ्रू परंपरा। भागवत पढ़ना है अन्य महान भागवतों के संग में, और अगर ये करेंगे हम ये कंक्लूजन पे आएंगे। धर्म का सार, व्हाट इज धर्म? भक्ति योगो भगवती एतावान एव लोकेस्मिन पुंसा धर्म परस्मृता। अगर हम प्रॉपरली इन 12 महाजनों के पच्चीनों पे चलते हुए अगर हम धर्म समझने का प्रयास करेंगे, हमारे ये निष्कर्ष निकलेगा, धर्म रिफर्स टू द साइंस ऑफ भक्ति योग। तो प्रभुपाद देखिए इतने सिस्टमैटिकली बता रहे हैं। तो प्रभुपाद ये 2-3 श्लोकों से कोट करके प्रभुपाद बता रहे हैं, पहला चीज, धर्म कोई क्रिएट नहीं कर सकता, धर्म भगवान ने बनाया है। और धर्म समझना है परंपरा में ही समझना पड़ेगा। और धर्म क्या है? धर्म मीन्स भक्ति योग। भक्ति योगो भगवती। एंड व्हाट इज भक्ति योग? तन नाम गृणादि। भक्ति योग मीन्स चैंटिंग हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद इस तरह से कंक्लूड करते हैं, धर्म in essence means chanting Hare Krishna. So Prabhupada writes here, therefore in Kali Yuga, चैतन्य चरितामृत का ये श्लोक है, कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। तो कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। कृष्ण वर्णन तुषा कृष्णम सांगोपांगार्थ पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसः। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, जो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में वर्णन आता है कि वही कृष्ण कलयुग में आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गोल्डन इन कलर। और महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आते हैं, और महाप्रभु क्या कर रहे हैं? यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ को शुरू कर रहे हैं। यजंती ही सुमेधस, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं ये धर्म को स्वीकार करता है। तो सर्व भट्टाचार्य ने भी ये शब्द उपयोग किया था, सही तो सुमेध आर। और ये श्लोक में भी वर्णन है, यजंती ही सुमेधस, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसका इंटेलिजेंस बहुत शार्प है, महाप्रभु के आंदोलन में भाग लेगा। राजा कहे शास्त्र प्रमाणे चैतन्य हान कृष्ण तबे केन पंडित सब कहाते वितृष्ण। तो राजा बोलते हैं, अगर शास्त्रों में क्लियर वर्णन है कि महाप्रभु कृष्ण है, तो बाकी पंडित लोग स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? भट्टाचार्य बोलते हैं, भट्ट कहे तार कृपालेश यय यारे सहित तहारे कृष्ण करी लईते पारे। तो भट्टाचार्य बोलते हैं, जिसको भगवान का थोड़ा कृपा मिला है वही ये सिद्धांत को समझ सकता है कि महाप्रभु ही कृष्ण है, और कोई समझ नहीं सकता। और सर्व भट्टाचार्य एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, अनुभव से। क्योंकि जब महाप्रभु, अगर आप लोगों को याद है, जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए थे, सर्व भट्टाचार्य मिले थे महाप्रभु से, पर भट्टाचार्य उनको पहचान नहीं पा रहे थे, कृष्ण करके पहचान नहीं पा रहे थे। और फाइनली जब महाप्रभु का कृपा होता है, भट्टाचार्य पहचान पाते हैं। तो भट्टाचार्य भी बहुत बड़े पंडित थे, शास्त्र पढ़ा था, शास्त्रों पे प्रवचन देते थे, पर भट्टाचार्य महाप्रभु को पहचान नहीं पाए। तो भट्टाचार्य अपने अनुभव से बता रहे हैं, हे राजा, इतना आसान नहीं है महाप्रभु को समझना। जब महाप्रभु का कृपा होता है, देन ओनली वन कैन अंडरस्टैंड। सो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो संकीर्तन आंदोलन है, जिस व्यक्ति को महाप्रभु का कृपा मिला है वही ये संकीर्तन आंदोलन को फैला सकता है। कृष्ण शक्ति बिना नाहे तार प्रवर्तन। अगर भगवान की शक्ति नहीं है, भगवान की अनुमति नहीं है, अगर महाप्रभु का कृपा नहीं है, तो ये संकीर्तन आंदोलन को फैला नहीं सकते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक शब्द प्रयोग करते हैं, लब्ध चैतन्य। लब्ध चैतन्य करते हैं जिस भक्त के हृदय में कृष्ण भावनामृत का आगमन हुआ है, जागृत है कृष्ण भावनामृत, ऐसा ही व्यक्ति प्रचार कर सकता है।
और प्रभुपाद बता रहे महाप्रभु जो हैं बहुत आनंद लेते हैं जब वो देखते हैं उनके भक्तों का संख्या बढ़ रहा है। इन दिस वे द डिसेंडेंट्स ऑफ प्योर डिवोटीज इंक्रीज एंड लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु टेक्स मच प्लेजर इन सीइंग द इंक्रीज ऑफ हिज डिवोटीज। तो महाप्रभु को प्रसन्न करना है तो ये परिवार को बढ़ाना है, यू हैव टू इंक्रीज द फैमिली। इसलिए महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा गए ताकि वो प्रचार कर सके। तार कृपा नहीं यार पंडित नहीं केन देखिले सुनीरे तारे ईश्वर न मान। तो भट्टाचार्य बोलते हैं अगर महाप्रभु का कृपा नहीं होता, व्यक्ति कितना भी पंडित हो, कितना भी उसने देखा हो, अनुभव किया हो, सुना हो, वो महाप्रभु को पहचान नहीं पाएगा। ही कैनॉट अंडरस्टैंड श्री चैतन्य महाप्रभु। जब भगवान कृष्ण ये धरातल पे थे, कितने सारे लोगों ने कृष्ण को देखा, पर बहुत सारे लोग कृष्ण को पहचान नहीं पाए, क्योंकि सबके पास एक माया का पर्दा होता है। जब भगवान कृपा करते हैं वो माया का पर्दा हटता है, वो वही लोग देख पाते हैं। बहुत सारे लोग वृंदावन आते हैं, लेकिन वृंदावन आके बोलते हैं अरे वृंदावन इतना गंदा है, वो चले जाते हैं। They are not able to see, क्योंकि ये योग माया का पर्दा है। जब व्यक्ति प्रामाणिक होगा तभी ये पर्दा हटेगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं जो प्रभुपाद इज इन अ डिफरेंट मूड हियर। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कोई व्यक्ति बहुत बड़ा प्रचारक होगा या जो भी होगा, अगर महाप्रभु का कृपा नहीं है उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए जो वैष्णव जिनको सफलता मिल रहा है, जो एक्चुअली ये आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, उनकी कभी निंदा नहीं करना है। वन शुड नेवर क्रिटिसाइज। सो प्रभुपाद ये लिखते हैं क्योंकि उस समय जब शिला प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, उनके बहुत सारे गुरु भाई थे जो प्रभुपाद की निंदा कर रहे थे, अरे ये ऐसे कैसे कर रहे हैं। सो प्रभुपाद इज सेइंग नो, one must be considered bereft of the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu when he criticizes the Krishna conscious movement now spreading all over the world and who finds fault with the leader of the movement। तो प्रभुपाद बता रहे हैं अगर कोई प्रामाणिक है तो राजा की तरह पहचान पाएगा और बोलेगा कि अरे ये देखो महाप्रभु का ये पार्षद इतने महान है। पर अगर कोई भगवान के पार्षदों की निंदा कर रहा है, सो इट इज, इसका अर्थ है उसको महाप्रभु का कृपा नहीं है। आगे ये ब्रह्मा जी का श्लोक है भागवतम के 10वें स्कंद में। अता अतापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरन विचिन्वन। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्म विमोहन लीला के बाद जब ब्रह्मा जी स्वयं कृष्ण को समझ नहीं पाए, तो उस समय ब्रह्मा जी वृंदावन धाम आते हैं, कृष्ण से माफी मांगते हैं और कृष्ण के गुणगान में बहुत सारे सुंदर स्तुति करते हैं। उसमें से एक श्लोक है, ब्रह्मा जी भगवान को बता रहे हैं भगवान, जिस व्यक्ति को आपका कृपा नहीं है, लेश मात्र कृपा नहीं है, वो आपको समझ नहीं पाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, उसने वेद भी पढ़ा है, फिर भी वो आपको समझ नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी से ज्यादा कोई निपुण हो सकता है वेद में? ब्रह्मा जी, उनके मुख से ही वेद आए हैं, उन्होंने वेद की रचना की है। ब्रह्मा जी स्वयं वेद लिखते हुए कृष्ण को पहचान नहीं पाए। और ब्रह्मा जी का निष्कर्ष है जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक भगवान को समझ नहीं सकते। इस तरह से भट्टाचार्य बोलते हैं महाप्रभु को समझने के लिए थोड़ा बहुत महाप्रभु की कृपा लगती है। और महाप्रभु की कृपा कब मिलती है? जब व्यक्ति कोई प्रामाणिकता से हरि नाम करता है, भक्ति में भाग लेता है, देन ओनली कैन गेट। राजा कहे सब जगन्नाथ न देखिया चैतन्य वास गृह चलीला धान। तो अभी बेसिकली राजा सनम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के साथ छत में खड़े होके ये सब दृश्य कर रहे हैं और ये डिस्कशन चल रहा है। तो राजा क्या देखते हैं, सब भक्त आए हैं नरेंद्र सरोवर में, उनका स्वागत होता है और वहां से सीधा जा रहे हैं कहाँ? महाप्रभु से मिलने के लिए, गंभीरा। तो राजा पूछते हैं अरे रे ये लोग क्या कर रहे हैं? पहले बार धाम आए हो तो पहला चीज क्या करते हैं? पवित्र नदी या तालाब में स्नान करके विग्रह का दर्शन, जगन्नाथ का दर्शन। तो राजा बोल रहे हैं ये लोग जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर रहे हैं, सीधा जा रहे हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। भट्ट कहे ये तो स्वाभाविक प्रेम रीत महाप्रभु और मिली बारे उत्कंठित चित्त। तो सनम भट्टाचार्य बोलते हैं ये स्पॉन्टेनियस लव है। एक होता है वैदिक भक्ति, साधना भक्ति, और एक होता है स्वाभाविक भक्ति, रागानुग भक्ति, स्पॉन्टेनियस लव। तो क्योंकि इन भक्तों को स्पॉन्टेनियस लव है, उनका इतना महान स्तर है, इनको नॉर्मल रूल्स लगते नहीं है। नॉर्मल रूल
है तीर्थ स्थली में आने के बाद फास्टिंग करो, नॉर्मल रूल है तीर्थ स्थली में आने के बाद स्नान करो, भगवान का दर्शन करो। पर इन ये जो भक्त हैं अलग ही एक लेवल में है, उनका उत्कंठा इतना है महाप्रभु से मिलने के लिए सीधा जा रहे हैं। आगे तार मिली सबे तार संगे लान, तार संगे जगन्नाथ दिखीबा गया। तो भट्टाचार्य बोलता है ये सब भक्त जो हैं पहले महाप्रभु से मिलेंगे और महाप्रभु को लेके जगन्नाथ का दर्शन करेंगे। राजा कहे भवानंदेर पुत्र वाणीनाथ, प्रसाद लान संगे चले पांच सात। तो राजा देख रहे हैं भवानंद राय के एक पुत्र थे वाणीनाथ राय। तो अगर आपको याद है भवानंद राय के पांच पुत्र हैं जो पांच पांडवों के समान है। भवानंद राय पांडु के समान है। उनके एक पुत्र है रामानंद राय और दूसरे पुत्र थे वाणीनाथ राय, जो भवानंद राय ने महाप्रभु को दे दिया, मेरे एक पुत्र को ले लो, वाणीनाथ राय आपका सर्वेंट बन के रहेगा। तो महाप्रभु ने वाणीनाथ राय को चार पांच भक्तों के साथ भेजा था जगन्नाथ का प्रसाद लेके आने के लिए। क्योंकि अभी भक्त बंगाल से चल के आए हैं, उनको तो भूख लगा होगा, तो उनको प्रसाद देने के लिए वाणीनाथ राय जाए हैं। महाप्रभुर आलये करीला गमन, एक महाप्रसाद चाही कह की कारण। तो राजा बहुत गौर से देख रहे हैं, क्योंकि राजा के लिए ना ये पूरा महाप्रभु का जो ग्रुप है थोड़ा ट्रांसजेंडर ग्रुप है, नॉर्मल रूल्स के थोड़ा हटके हैं। तो राजा पूछते हैं ये वाणीनाथ राय ये सब प्रसाद लेके कहाँ जा रहे हैं महाप्रभु के घर में। तो भट्ट कहे भक्त गण आइला जानी ना, महाप्रभु इंगित प्रसाद यहाँ तार लान। तो सरमट्टाचार्य बोलते हैं जब महाप्रभु को समझ में आया कि ये सब भक्त आ रहे हैं, उन्होंने वाणीनाथ राय को इंगित किया, मतलब इंडिकेशन दिया कि प्रसाद लेके आओ। देखिए महाप्रभु इतने सेवक के भाव में है, इतना डिवोटी केयर का भाव है महाप्रभु का। महाप्रभु को पता है भक्तों को भी भूख लगेगा, तो महाप्रभु ने वाणीनाथ राय को भेज दिया प्लीज अरेंज प्रसाद। तो अभी राजा का और एक प्रश्न है। राजा कहे उपवास शौर तीर्थेर विधान, तहा न करिया के न कहीं अन्नपान। तो राजा बोलते हैं पहला रूल था जगन्नाथ का दर्शन करना, वो भी नहीं कर रहे ये लोग। दूसरा रूल है तीर्थ स्थली में आने के बाद फास्टिंग करना है, शेविंग करना है, सर का मुंडन इत्यादि होता है, उस जगन्नाथ का दर्शन इत्यादि। अगले दिन प्रसाद खाते हैं। ये लोग भगवान का दर्शन भी नहीं कर रहे हैं, शेविंग भी नहीं कर रहे हैं, फास्टिंग भी नहीं कर रहे हैं, सीधा खा रहे हैं। ये कैसे भक्त हैं। बट्ट गए तुम्ही यही कह सही विधि धर्म, ये राग मार्गे आचे सूक्ष्म धर्म मर्म। तो राजा भट्टाचार्य बोलते हैं आप जो बोल रहे हो सही है, वो विधि धर्म है, वैदिक धर्म है। इनका जो स्तर है वैदिक धर्म से परे राग धर्म में पहुंच गए। धर्म द प्लेटफॉर्म ऑफ रागानुग भक्ति, उनके लिए ये धर्म लागू नहीं होते। दिस प्रिंसिपल्स डोंट अप्लाई। जैसा कोई नो एक नवसिखिया व्यक्ति होता है किसी भी मार्ग में, उसको सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। ड्राइविंग में ये करो वो करो, एक्सपर्ट बन गया तो उसको वो सब देखने की जरूरत नहीं है, इज गॉन बियॉन्ड इट। तो बोलते हैं इनका स्तर अलग ही है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं दीज आर रूल्स, जनरल रूल्स हैं। जब कोई तीर्थ स्थली में जाता है ब्रह्मचर्य का पालन करना, सर का मुंडन करना इत्यादि, नदी में या जो भी पवित्र जगह है तालाब इत्यादि वहां पे स्नान करना, फास्टिंग करना। क्योंकि मेन भाव है लोग जनरली तीर्थ स्थली क्यों जाते हैं, शुद्धिकरण प्राप्त करने के लिए, पापों से निवारण प्राप्त करने के लिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं जनरल लोग जब जाते हैं तीर्थ स्थली क्या करते हैं, अपना पाप वहां पे छोड़ देते हैं। तो अभी पाप कहाँ क्या हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है तीर्थ स्थली में। तो प्रॉपर राइट्स हियर the when general people go, they overload the holy place with sinful activities। तो जो तीर्थ स्थली है उसको टेंशन आ जाता है कि इतने सारे लोग आ गए, मेरे अंदर पाप आ गया। तो तीर्थ स्थली क्या करता है, तीर्थ स्थली रुका है शुद्ध भक्त कब आएंगे, क्योंकि जब शुद्ध भक्तों का आगमन होगा तो तीर्थ स्थली शुद्ध बनेगी। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं इतने शक्तिशाली हैं, वो तीर्थ स्थली को भी शुद्ध करते हैं। दे प्यूरिफाई होली प्लेसेस। तो इतने महान शुद्ध भक्तों को रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत नहीं है। तो महाप्रभु ने ऑर्डर दिया था पहले प्रसाद खाओ। तो ये भक्त जो है, हमने धर्म का डेफिनेशन क्या देखा, धर्मम तो साक्षात
भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? जो भगवान बोलते हैं। जनरल रूल है फास्टिंग करो, पर अभी वही भगवान जो उन्होंने जनरल रूल बनाया है वो बोल रहे हैं आपके लिए स्पेसिफिक रूल है, खाओ। तो क्या करना चाहिए? प्रसाद खाओ। ये रूल हर वक्त फॉलो कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जनरल रूल है सत्य बोलो, पर कृष्ण युधिष्ठिर को बोल रहे हैं बिंदास झूठ बोलो। तो क्या करना सही है? झूठ बोलना ही धर्म है। ईश्वरेरे परोक्ष आज्ञा शौर उपासन प्रभुर साक्षात आज्ञा प्रसाद भोजन। तो इनडायरेक्ट ऑर्डर भगवान का, परोक्ष आज्ञा, परोक्ष मीन्स इनडायरेक्ट ऑर्डर भगवान का क्या है शास्त्रों में? तीर्थ स्थली में जाने के बाद फास्टिंग करो, शेविंग करो इत्यादि। पर वही भगवान डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हैं, इनडायरेक्ट नहीं, साक्षात आज्ञा। साक्षात आज्ञा क्या है महाप्रभु का भी? प्रसाद भोजन, फर्स्ट प्रसाद खाओ। तहा उपवास यहाँ नहीं महाप्रसाद, प्रभु आज्ञा प्रसाद त्यागे हय अपराध। तो जब शरण भट्टाचार्य बोलते हैं जब महाप्रसाद नहीं है तब ठीक है फास्टिंग करना, अभी भगवान स्वयं बोल रहे हैं महाप्रसाद खाओ, ये आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो अपराध होगा। विशेष श्री हस्ते प्रभु करे परिवेशन, एत लाभ चढ़ी कौन करे उपवासन। तो भट्टाचार्य बोलते हैं महाप्रभु स्वयं अभी प्रसाद बांटने वाले हैं अपने हाथों से, श्री हस्ते। उनका ये जो अवसर छोड़ के कौन फास्टिंग करेगा? कौन पागल व्यक्ति है फास्टिंग करेगा? हर भक्त जो है डेफिनेटली महाप्रभु के हाथ का प्रसाद खाएगा। और सनू भट्टाचार्य अपना एक उदाहरण देते हैं। अगर आप लोगों को याद है, जब महाप्रभु जब आए थे जगन्नाथपुरी, सनू भट्टाचार्य एक ब्राह्मण थे जो नियमों का पालन करते थे, पर नियमों के सार को समझ नहीं पाए, कृष्ण के भक्त नहीं थे। पर महाप्रभु की कृपा से वो वैष्णव बन जाते हैं। तो महाप्रभु, हमने ये प्रसंग सुना था, महाप्रभु सुबह सुबह उठ के जगन्नाथ का दर्शन करके प्रसाद लेके आते हैं भट्टाचार्य से मिलने के लिए। क्योंकि अगर कोई नया वैष्णव बन गया तो उसको आप थोड़ा प्रसाद भी देते हो, उसको अच्छा लगता है ना, इमोशनल फुलफिलमेंट। तो महाप्रभु आते हैं प्रसाद लेके। तो उस समय सनम भट्टाचार्य अभी अभी उठे थे। जनरल रूल क्या है? ब्राह्मण उठने के बाद स्नान करता है, मुंह धोता है, उसके बाद खाता है। तो महाप्रभु जब आए थे भट्टाचार्य के पास प्रसाद लेके, भट्टाचार्य तभी उठे थे बिस्तर में, महाप्रभु पहुंच जाते हैं। और भट्टाचार्य क्या करते हैं? बिना स्नान किए, बिना मुंह धोए प्रसाद खा लेते हैं। पूर्वे प्रभु मोरे प्रसाद आना अन्न आनी दिला, प्राते शय्यावासी आमी से अन्न खाइला। भट्टाचार्य बोलते हैं हे राजा, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। जब महाप्रभु सुबह सुबह आए थे एक दिन भगवान का प्रसाद लाके, मैं बिस्तर में बैठा था, तभी तभी उठा था, बिना मुंह धोए मैंने प्रसाद खा लिया। यार कृपा करी करे न हृदय प्रेरणा, कृष्णाश्रय हय चाड़े वेद लोक धर्म। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान प्रेरणा देते हैं और जिस व्यक्ति ने कृष्णाश्रय, पूर्ण तरीके से कृष्ण का आश्रय लिया है, उसको ये वेद धर्म का पालन करने की आवश्यकता नहीं। चाड़े वेद लोक धर्म, ही जस्ट गिव्स अप लोकल कस्टम्स। जब भगवान कृष्ण को बांसुरी बजा के गोपियों को वंशीवट में बुलाते हैं, वेद धर्म क्या है? स्त्री को कभी बाहर नहीं निकलना है अर्धरात्रि में, पर ये जो गोपियां निकल जाते हैं, दे जस्ट लीव एंड गो। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रॉपर कोट्स हियर, दिस इज द टीचिंग ऑफ भगवद गीता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कृष्ण गीता में अलग अलग धर्म बताते हैं, तो फाइनली भगवान का एक कंक्लूजन है, सब सर्वधर्मान परित्यज्य, बाकी सब धर्म को त्यागो, माम एकम शरणम व्रज, कृष्ण आश्रय, टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। अगर ये करेंगे देन यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग। यमुनाचार्य का वो प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना, तो श्रील प्रभुपाद अक्सर वर्णन करते हैं। यमुनाचार्य बहुत बड़े ब्राह्मण थे, दक्षिण भारत के, सब नियमों का पालन करते थे। और यमुनाचार्य उनके प्रार्थना में लिखता है, जब से मुझे कृष्ण का स्मरण हो रहा है, मुझे ये संध्या वंदन, 3 बार स्नान इत्यादि ये सब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमेशा मैं कुछ भी करता हूँ कंटिन्यूसली मैं कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ। तो यमुनाचार्य माफी मांगते हैं, हे पितृ मुझे माफ करो, मैं श्राद्ध इत्यादि नहीं कर पा रहा हूँ, स्नान इत्यादि नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन पूर्ण तरीके से कृष्ण के चरण में लगा है। तो कहने का अर्थ है, जिस भक्त ने ऐसा एक स्थान प्राप्त किया है, ऐसा एक स्तर, उसको जनरल रूल्स की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रसंग को हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत ही सुंदर आपने ये अध्याय को अच्छे से समझाया।
उसके लिए बहुत बहुत आभार। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए? यस। जी। आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। दिव्या माता जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से गौड़लीला सुनाया। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने वो बोला ना कि 12 महाजन उनको कंप्लीट नहीं है, मतलब कुछ मात्रा में दे मतलब दे डोंट हैव दैट मच नॉलेज। तो प्रभु जी वो तो पूरे मतलब गुरु परंपरा में भी आते हैं, तो वो व्हाई इज इट मिसिंग द मतलब वो थोड़ा बहुत नहीं, इट्स नॉट नॉलेज। मिसिंग। व्हाट आई मेंट टू से वाज, सो बेसिकली इसका ये अर्थ है कि ये 12 महाजन धर्म जानते हैं पर भगवान को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते। मतलब इसका अर्थ है कि भगवान को कोई भी समझ नहीं सकता पूर्ण रूप से। नो वन कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कृष्णा। पर ये जो 12 महाजन है मैक्सिमम समझ सकते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड इट टू द मैक्सिमम लेवल। दैट्स व्हाट इट मीन्स। आपको समझ में आ रहा है? यस यस प्रभु जी, यस यस आई अंडरस्टूड। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत। थैंक यू प्रभु जी। अमिता माता जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। प्रभु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, ये जो शिव भगवान अपनी लीलाओं में महिष सींग बजाते थे वो क्या है? वो समझ नहीं आता है। व्हाट हरे इज दैट? कृष्णा। महिष सींग बजाते थे ना शिव भगवान अपनी बाल लीलाओं में। क्या बजाते थे? महिष सींग, सींग क्या था? तुरही बाजे इत्यादि नाम आता है ना ये। महिष नहीं, सींग आता है उसमें नाम। नहीं मैं हॉर्न हॉर्न, बफेलो हॉर्न। अच्छा महिष बफेलो का बोला गया है। बफेलो, या बफेलो हॉर्न, बफेलो हॉर्न होता ठीक है प्रभु जी। है। या थैंक यू प्रभु जी। हरे हमारे कृष्ण। आप कृष्ण बलराम का दर्शन करोगे वृंदावन में, हमारे इस्कॉन में, तो वहां पे ये कृष्ण बलराम के कमर में होता है वो हॉर्न, बफेलो हॉर्न। अरे वो ब्यूगल, यस। इंग्लिश में इसको ब्यूगल बोलते हैं। यस। हर्ष जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था कि जो आपने बताया कि जब भी चैतन्य महाप्रभु की मर्जी होती है तो हमें कृष्णा की मर्जी प्राप्त होती है, right? तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन था कि अ, मतलब ऐसा भी है क्या कि हमारी इंटेंस डिजायर होनी चाहिए तो ही भगवान हमें वो मर्जी देंगे? क्योंकि मेरे मन में एक सवाल आया, इसका कारण ये है कि जब भी झारखंड के जंगल में से जा रहे थे महाप्रभु, तो बहुत सारे प्राणी पक्षी भी थे, उनको भी उनका मर्सी प्राप्त हुआ, राइट? बट उसके उसके कंपैरेटिवली देखेंगे तो राजा राजा को बहुत मतलब बाद में मर्सी प्राप्त हुआ। तो इसका ऐसा रीजन है कि मतलब उनका जो अनर्थ था वो जाना चाहिए, ऐसे कुछ था कि कैसे समझे इस लीला को? या ये कल भी ये प्रश्न उठा था। ये कल भी ये प्रश्न उठा था कि ऐसा क्यों कि थोड़े लोगों को जल्दी मिलता है, थोड़े लोगों को बाद में मिलता है। तो कल भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि भगवान स्वराट है। भगवान कभी किसी को जल्दी देते हैं, किसी को नहीं देते हैं, टाइम लगाते हैं, बट इट डजंट मीन दैट समवन इज इंफीरियर सुपीरियर। भगवान भगवान का इच्छा कृष्णा हैज हिज ओन चॉइसेस। भगवान का स्वयं का इच्छा है। अ, वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार जब वो बंगाल से पुरी आ रहे थे, एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे एक व्यक्ति, एक सन्यासी था जो मतलब बिल्कुल डोंगी सन्यासी था, मतलब स्त्रियों का संग करता था इत्यादि। महाप्रभु चले गए उसके पास और उससे बहुत सुंदर बातचीत कर रहे हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में बोलते हैं अभी महाप्रभु की लीलाओं को कौन समझेगा। महाप्रभु कभी कभी इनका तिरस्कार करते हैं, अभी ऐसे एक सन्यासी को महाप्रभु सीधा कृपा दे रहे हैं। सो कृष्णा इज इंडिपेंडेंट। भगवान स्वराट है और भक्त जो हैं भगवान के प्लान को जैसा आता है वैसा स्वीकार करने के लिए तैयार, दे आर रेडी टू वेट ऑल्सो। तो हमने ये भी कल चर्चा किया था कि कैसे राजा प्रताप रुद्र, हालांकि भगवान उनको रुका रहे हैं, पर महाप्रभु राजा इज स्टिल वेरी पॉजिटिव, वेरी पेशेंट। राजा जो है प्रतीक्षा करना चाहता है,
कंप्लेनिंग के मूड में नहीं रहता। इसलिए जो एक्चुअली महाप्रभु जो राजा से बिल्कुल मिलने वाले नहीं थे, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत समय बाद मिलते हैं, एक्चुअली बहुत जल्दी ही मिलते हैं, ही मीट्स हिम वेरी क्विकली। तो ये जो वर्णन आता है ना राजा का, ये रथ यात्रा के थोड़ा पहले है। इन फ्यू मंथ्स महाप्रभु जो है राजा को मिल लेते हैं, थोड़े महीनों में। जिस व्यक्ति को भगवान मिलने ही वाले नहीं थे, ये जिंदगी में, ये अवतार में मिलने ही वाले नहीं थे, भगवान थोड़े महीने में मिल लेते हैं। और क्यों? क्योंकि राजा ने, जब महाप्रभु ने उनको इनकार किया, ही टुक इट वेरी पॉजिटिवली, बहुत पॉजिटिवली लिया उन्होंने, और भगवान से तीव्रता से प्रार्थना करने लगे। देयरफॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड, भगवान ने अपना मन बदल दिया। सो इट्स लाइक दैट। तो कभी कभी भगवान ऐसा लीला करते हैं हमको बताने के लिए कि व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस, वी हैव टू बी वेरी पेशेंट, हमको पेशेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट। थैंक यू प्रभु जी। और एक छोटा सा सवाल था कि अज्ञात स्वीकृति का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? मतलब मुझे जस्ट मेरा कॉन्टेक्स्ट ये था कि बहुत सारे हमारे तो बहुत भक्ति सारे उन्मुखी, क्या अज्ञात सुकृति, मतलब भक्ति उन्मुखी अज्ञात सुकृति का अर्थ है बिना जानते हुए भक्ति करना। मतलब कोई व्यक्ति है जो रास्ते में जा रहा है और सडनली कोई भक्त कीर्तन कर रहे हैं, उसको अज्ञात सुकृति मिल जाता है। उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो भक्तों के पास जाना भी नहीं चाहता था, पर भक्त ने कहीं पे कीर्तन कर लिया, सुन लिया इसने, सो ही गेट्स दैट। और या अगर कोई भक्त उसको प्रसाद देते हैं पर इसको पता नहीं प्रसाद है, बस खा लेता है, उसको पता ही नहीं, देन ही गेट्स बेनिफिट। और जब ऐसा अज्ञात सुकृति इकट्ठा होता है, तब वो श्रद्धा बनता है और उसके बाद उसका भक्ति में प्रवेश होता है। तो कभी कभी जब हम प्रचार करते हैं, हमको लगता है अरे हम इतना प्रचार कर रहे हैं, लोगों को प्रसाद दे रहे हैं, हरि नाम दे रहे हैं, भक्त नहीं बन रहे हैं, क्योंकि उनका अज्ञात सुकृति इकट्ठा नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे उनका सुकृति इकट्ठा हो रहा है, भक्ति का अज्ञात सुकृति। जब ऐसा एक अवस्था में आएगा, तब वो भक्त बनेंगे, दे बिकम डिवोटीज। तो जब टीचिंग में रिजल्ट नहीं आता, और निराश भी नहीं होना है, ये समझना है कि उनका अज्ञात सुकृति बढ़ रहा है, धीरे धीरे एक समय पे, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आएंगे भक्ति में, एकदम। तो एक छोटा प्रश्न था। थैंक यू प्रभु जी। एक छोटा ये था कि मतलब बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं निकट के, जो मैं चाहती हूँ कि वो भी कृष्ण की भक्ति करे। मतलब वो अभी फिलहाल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, बट डेमिगॉड्स को फॉलो कर रहे हैं। तो उनका फेथ अगर डाइवर्ट हो जाए तो उनको भी इतना लाभ मिलेगा। तो हम उसके लिए क्या प्रार्थना ही कर सकते हैं कि और कुछ? या मतलब मैं तो बोलती हूँ, बट उनका उतना परिवर्तन नहीं हुआ है अब तक, तो उसमें क्या कर सकते हैं? या जैसा आप बोल रहे हैं, प्रार्थना तो डेफिनेटली कर सकते हैं, प्रार्थना में बहुत शक्ति है, तो प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ शायद इंटेलिजेंटली, बिना प्रेशराइज किए, कहीं एक सत्संग में लेके गए, किसी और भक्त के साथ उनको इंट्रोड्यूस कराया, और वो भक्त जो है थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकते हैं, देन इट कैन हैपन। सो डेफिनेटली एक प्रिंसिपल, प्रेयर का एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है प्रार्थना करना। और दूसरा सिद्धांत है, अपने आप हमको प्रचार करने का प्रयास नहीं करना है, जस्ट बी गुड। थोड़ा अच्छा अपने बर्ताव से लोगों को सिखाना है, स्पेशली फैमिली मेंबर्स। एंड देन किसी और भक्त को कनेक्ट करा सकते हैं कि आप थोड़ा मदद करना, लग दैट। सो दीज आर 2-3 थिंग्स दैट यू कैन डू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। यस, थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की। ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु समस्त की जय। हरि बोल।